हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी सर्किल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो किस चैप्टर से है तो विद्युत धारा से। पिछले वीडियो में विद्युत धारा जो चैप्टर चल रहा था वो समाप्त हो चुका था, तो इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट में कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, यानी विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है। तो विद्युत परिपथ की शक्ति को किससे हम सूचित करते हैं, P से। और P बराबर जो फार्मूला हमें मिल जाता है वो जनरल फार्मूला क्या होता है, W/T, या फिर P बराबर हम क्या लिखेंगे, V² बटे कितना R। ये बताया भी गया है इस चैप्टर में। तो विद्युत परिपथ की शक्ति क्या हो जाएगी, ऑप्शन है हमारे पास V² बटे R। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। 10 एम्पियर की कोई धारा है 10 एम्पियर की, और ये एक तार से कितना समय तक, तो 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है यदि तार का विभवांतर दिया हुआ है कितना, 15 वोल्ट। इसका विभवांतर कितना दिया हुआ है, इसका विभवांतर दिया हुआ है 15 वोल्ट। तो किया गया कार्य क्या होगा, तो बताया गया था कि जब किसी चालक से आवेश प्रवाहित होती है तो आवेश के प्रवाह में जो कार्य किया जाएगा, आवेश को प्रवाहित होने में जो कार्य किया जाता है वो कार्य कितना आया था, W बराबर I² RT। W बराबर कितना, I² RT, यानी आवेश के प्रवाह से ही तो क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो कार्य का फॉर्मूला क्या मिला, W बराबर I² RT। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे W बराबर I² के जगह पे I² को छोड़ देते हैं। R बराबर क्या लिखेंगे, तो ओम के नियम से हम जानते हैं V बराबर I × R। V बराबर क्या होगा, I × R होगा। तो यहाँ से I का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, I का वैल्यू या फिर R का वैल्यू निकाल लीजिए। R का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, तो R का वैल्यू हो जाएगा V/I। R का वैल्यू क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा। चूँकि R का वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था हमें, समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और क्या वोल्टेज दिया हुआ है, और धारा दिया हुआ है। तो हम यहाँ से R को निकाल लिए। R बराबर क्या मिल गया, V/I। तो इस R के जगह पर रख देते हैं V/I। I × T है तो T को छोड़ देते हैं। अब ये I से ये स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। तो W बराबर क्या बच गया, I बच गया। तो I के जगह पर हम कितना ले लेंगे, कितना धारा है, 10 एम्पियर। तो I के जगह पे 10 आ जाएगा। फिर क्या है, V आ गया, यानी कितना दिया हुआ है, 15 वोल्ट। V का मान कितना दिया हुआ है, 15 वोल्ट। तो V के जगह पर ले लेंगे 15। उसके बाद समय कितना है, 10 सेकेंड, तो 10 ले लिए। यानी कार्य हमें कितना मिल गया, सबको जब गुना करेंगे 10 में 10 से 100, और 100 में 15 से क्या हो जाएगा, 1500 जूल। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी है हमारे पास, 1500 जूल। यानी क्या था, 10 एम्पियर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है। ठीक है, 10 एम्पियर की धारा कितना दिया हुआ था, 10 एम्पियर, समय कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड। 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है यदि तार का विभवांतर दिया हुआ है कितना, 15 वोल्ट। तार का विभवांतर कितना है, 15 वोल्ट है। तो हमें क्या निकालना था, कार्य का फॉर्मूला लगा दिया, I² × RT। I² के जगह पे I² को छोड़ दिया गया है। R क्या मिल गया हमें, V/I मिल गया। तो R के जगह पे V/I हो गया, T के जगह पे T को छोड़ दिए। ये I से यहाँ पर एक I कैंसिल हुआ, तो I का वैल्यू कितना था, 10। I का वैल्यू कितना, 10। V का वैल्यू कितना है, 15, और समय कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड। सबको जब गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 1500 जूल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, C हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर कितना, 7 वोल्ट है। क्या क्या दिया हुआ है पहले हम यहाँ पे दर्शा लेते हैं। तो 5 ओम प्रतिरोध यानी R का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, R का मान। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे R का मान दिया हुआ है कितना, 5 ओम। R का मान 5 ओम है एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है। यानी V का मान कितना दिया हुआ है, V का मान दिया हुआ है 7 वोल्ट। V का मान कितना है, 7 वोल्ट। और क्या दिया हुआ है इसमें, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। टाइम दिया हुआ है 20 मिनट। इस मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 × 60 कर लेते हैं। तो 20 × 60 से क्या मिल जाएगा, 6 दूनी 12, यानी 1200 सेकंड मिल जाएगा। ये टाइम हो गया। और कुछ दिया हुआ है इसमें तो नहीं। 5 ओम प्रतिरोध, R दिया हुआ था 5 ओम। फिर क्या है, तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है। विभवांतर दिया हुआ है 7 वोल्ट। उसके बाद समय कितना दिया हुआ है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। तो उत्पन्न उष्मा क्या होगा, यानी उष्मा हमें निकालना है। तो उष्मा क्या मिलेगा, तो उष्मा के लिए फार्मूला लगाएंगे
यानी जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो जो किया गया कार्य है वही किस में बदल जाती है, उष्मा में। तो उष्मा क्या मिल जाएगा हमें, H बराबर यहाँ भी क्या लगाएंगे I² इंटू RT। अब R के जगह पे R को रख देंगे, T के जगह पे T को रख देंगे। अब I का मान नहीं दिया हुआ है तो I को हम चेंज कर ले रहे हैं। I को हम क्या लिख सकते हैं, I बराबर V/R लिख सकते हैं। I बराबर V/R लिख सकते हैं। तो I के जगह पर क्या लिखेंगे, V/R। चूँकि I का स्क्वायर है तो V का स्क्वायर होगा, R का स्क्वायर होगा। फिर R है तो R लिख देते हैं, और फिर कितना है T है तो T को लिख देते हैं। अब ये R से ये स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या बच गया हमारे पास, बच गया V का स्क्वायर। अब V का वैल्यू कितना है, 7 वोल्ट। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और क्या बच गया, बट्टा में R बच गया। तो R कितना है, R का वैल्यू 5 है तो 5 ले लेते हैं। समय दिया हुआ कितना, तो 1200 हो गया। ये कितना हो गया, टाइम 1200 हो गया। तो सबको गुना कर लीजिए, या 5 से 1200 को काटिए, कितना बार में कटेगा, 2 बार में 10 आएगा, फिर कितना बचा, 2 20, तो 4 बार में यानी 240 बार में कट गया। तो क्या लिखेंगे, 49 गुना 240। क्या मिल गया यहाँ पर, 49 गुना कितना, 240। ये जो कार्य मिलेगा हमें किस में मिलेगा, जूल में मिलेगा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है हमें वो कैलोरी में दिया हुआ है, 140 कैलोरी, 280 कैलोरी, और सी में दिया हुआ है 700 कैलोरी, और डी में दिया हुआ है 2800 कैलोरी। तो जूल को कैलोरी में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इस जूल को कैलोरी में बदलने के लिए हम भाग दे देंगे 4.20 से, लगभग 4.20 से भाग देंगे। तो ये पूरा जो कट करके हमें मिल जाएगा लगभग 2800 कैलोरी मिल जाएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी 2800 कैलोरी। इसे आप गुना करके देख सकते हैं कितना आएगा, ये 2800 कैलोरी के आसपास आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, यानी किलोवाट घंटा जो है वो किसका मात्रक होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है शक्ति का, बी में है ऊर्जा का, और सी में है बल आघूर्ण का, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होगा, किलोवाट घंटा जो होगा वो मात्रक ऊर्जा का होगा। ठीक है, 5 में देखते हैं यहाँ पर कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, 50,000 ओम होता है। इसके बाद दिया हुआ यहाँ पर कि एम्पियर घंटा मात्रक है, यानी एम्पियर घंटा जो है वो किसका मात्रक है। ऑप्शन में है शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का और विभवांतर का। तो एम्पियर घंटा मात्रक हो जाएगा किसका, आवेश का, चूँकि हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, I/T। अगर यहाँ से हम मात्रक निकालते हैं तो मात्रक निकालेंगे तो I का मात्रक क्या होगा, एम्पियर, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड भी ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, घंटा भी ले सकते हैं। यानी कि आवेश का हो जाएगा क्या चीज़, एम्पियर घंटा मात्रक। तो क्वेश्चन यहाँ पर कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो हम कहेंगे एम्पियर घंटा जो मात्रक है वो किसका हो जाएगा, आवेश का। फॉर्मूला क्या है, I/T। ये समय है, ये क्या है, धारा। तो धारा का मात्रक एम्पियर, और समय का सेकेंड लीजिए या फिर घंटा भी ले सकते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर आवेश का। अब इसके बाद है 7 में कि एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी धारा का मान जो है वो दिया हुआ है 1 एम्पियर, और समय जो है प्रति सेकंड बोल रहा है, तो कितना ले लेंगे, 1 सेकंड। प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो समय 1 सेकंड हो गया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो पता है 1.6 10 के पावर क्या होगा, -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश 1.6 10 के पावर -19 कूलम। तो हमें क्या पता करना है, प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, चूँकि Q बराबर होता है N/E, इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या N बराबर Q बटा क्या होगा, E। अब Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर लिखेंगे I/T, और बट्टा में क्या हो जाएगा, E। तो N बराबर क्या मिल जाएगा हमें, I के जगह पर कितना लेंगे, 1। समय कितना लेंगे, ये भी 1। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना, 1.6 10 के पावर -19। 10 के पावर -19 को ऊपर लेकर के जाएंगे, ये हो जाएगा 10 का पावर +19, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1.6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 16, तो ऊपर में क्या जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 10, और यहाँ पर कितना है, 10 के पावर 19।
तो 10 के पावर 19 जो है तो हम इसको लिख देते हैं 10 के पावर 18। 10 के पावर 19 को क्या लिख दिए 10 के पावर 18। तो 10 इसमें से बचा तो 10 इसको दे देंगे तो ये 10 ना होकर के अब क्या हो जाएगा 100। अब 16 से जब इसको काटेंगे तो ये कटेगा 6.25 बार में, 6.25 बार में। और गुना का 10 के पावर कितना हो गया 18 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमें 6.25 10 के पावर कितना 18। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसके बाद है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ेगा उसके ताप बढ़ाने पर। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि तापमान बढ़ने से चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है बढ़ जाता है, जबकि अर्धचालक का क्या होता है घट जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि एक 10 ओम तार के लंबाई को खींचकर, एक तार है कितना प्रतिरोध दिया हुआ है 10 ओम, और इस तार के लंबाई को खींचकर 3 गुना लंबा कर दिया जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है 10 ओम 30 ओम 90 ओम और कितना 100 ओम। तो कितना ओम का तार है 10 ओम का तार है, 10 ओम का तार है और इसको खींच करके कितना लंबा किया गया है, कितना लंबा किया गया यहाँ पर 3 गुना लंबा किया गया है। तो जो नया प्रतिरोध होगा आर डैश हम क्या लिखेंगे तो पहले का प्रतिरोध और गुना खिंचाव का स्क्वायर कर देंगे। तो जो नया प्रतिरोध आर डैश है वो क्या मिल जाएगा। यही तो पूछ रहा है कि एक 10 ओम तार के लंबाई को खींचकर 3 गुना लंबा कर दिया जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा। नया प्रतिरोध क्या मान लिए हम आर डैश। ठीक है, तो आर डैश का फॉर्मूला क्या लगाएंगे आर इंटू, और जितना गुना लंबा खींच कर किया जाएगा उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो नया प्रतिरोध आर डैश बराबर आर, तो ये आर कितना दिया हुआ है 10, और कितना गुना खींचा गया है ये 3 गुना लंबा किया गया है, तो 3 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 10 गुना 3 का स्क्वायर 9 बराबर क्या मिल जाएगा हमें 90 ओम। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10 में कि आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। 3 प्रतिरोध दिया हुआ है हमें R1 R2 R3। ये तीनों प्रतिरोध जो है वो कितना ओम का है 1 ओम का है। तीनों प्रतिरोध कितना ओम का है 1 ओम का है। तो संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे न्यूनतम प्रतिरोध के लिए किस क्रम में जोड़ेंगे समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। ठीक है, न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना है तो प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ेंगे समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इसके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध कितना प्राप्त किया जा सकता है। तो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा 1/R नेट बराबर 1/R1। तो R1 R2 R3 सब एक का है, तो 1/1 1/1 1/1। तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1 यानी 1/R नेट कितना मिल जाएगा 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसलिए आर नेट जो है वो क्या मिल जाएगा। तो आर नेट हमें मिल जाएगा, आर नेट ये भी पलट जाएगा, जब आर नेट ऊपर जाएगा तो ये भी पलट जाएगा, यानी कितना 1/3 ओम मिल जाएगा। इसके बाद क्या दिया हुआ है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये तो पता ही है सभी को। अब यहाँ पर है 12 में कि किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। तो विभवांतर को किस में मापते हैं वोल्ट में मापते हैं। उसके बाद है कि विद्युतीय प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो विद्युतीय प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा ओम मीटर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि 4 प्रतिरोध कुंडलियाँ जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध कितना है 4 ओम है। 4 प्रतिरोध कुंडलियाँ हैं जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है। 4 प्रतिरोध कुंडलियाँ R1 R2 R3 और R4, प्रत्येक का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है हमें 4 ओम दिया हुआ है। समांतर क्रम में जोड़ी गई है तो उनका संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा। ये चारों को किस क्रम में समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में क्या लगाएंगे फार्मूला 1/R नेट 1/R1। तो R1 R2 R3 R4 चारों प्रतिरोध 4 ओम का है, तो सबके जगह पर क्या लेंगे 4, तो 1/4 1/4 + 1/4 और + 1/4। तो 1/R नेट इक्वल कितना हो जाएगा, सभी का एलसीएम 4, तो 4 से 4 क्या होगा कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1। तो 1 + 1 + 1 + 1 यानी ये सब जोड़ करके कितना 4/4 कितना बार में कट गया ये एक बार में, इसलिए हम क्या कहेंगे आर नेट। तो 1 का अपोजिट 1 का उल्टा भी क्या होगा 1 होगा, यानी 1 ओम। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 ओम, ऑप्शन ए में है।
उसके बाद है कि 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। 12 ओम का एक तार है, 12 ओम प्रतिरोध का एक तार है और इस तार को वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। इस तार को वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। तो जब तार को 12 ओम के तार को वृत्त के रूप में मोड़ेंगे तो इधर 6 ओम और इधर भी 6 ओम हो जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है, वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है तो व्यास के किनारों के बीच का प्रतिरोध क्या होगा, तो ये व्यास हो गया और व्यास के किनारों के बीच का प्रतिरोध क्या होगा, तो ये दोनों किस क्रम में आ गया, अब समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में आ गया है तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, दोनों को गुना कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। गुना करेंगे तो ये 36 और जोड़ देंगे तो 12, ये कितना बार में कट गया, 3 बार में, यानी इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, 3 ओम। तो देखते हैं ऑप्शन 3 ओम, ये भी ए में है। इसके बाद है कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। इनका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। धात्विक चालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, लेकिन अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो ये घट जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, वाट है, एम्पियर इंटू वोल्ट है, एम्पियर स्क्वायर प्रति ओम है और एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम है। और इन चारों ऑप्शन में कौन है जो विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं, इसमें से 3 जो है वो विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक ओम तो होता है, सॉरी वाट तो होता है। उसके बाद है एम्पियर इंटू वोल्ट, एम्पियर किसका मात्रक, धारा का, वोल्ट किसका मात्रक, वोल्टेज का। और विद्युत शक्ति का मात्रक पूछ रहा है, विद्युत शक्ति को किससे सूचित करते हैं, P से, तो P बराबर V इंटू आई सूत्र होता है, यानी ये मात्रक सही है, ये भी होगा। अब यहाँ पर है एम्पियर स्क्वायर प्रति ओम, एम्पियर स्क्वायर प्रति ओम, और ऑप्शन डी में एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम, यानी आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर विद्युत धारा का स्क्वायर, यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ओम का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा, और विद्युत शक्ति P, तो P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, ये भी फार्मूला होता है, तो ये भी मात्रक सही है, ये भी मात्रक सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब यहाँ पर है आई स्क्वायर हो जाएगा, ये एम्पियर का स्क्वायर यानी आई का स्क्वायर, और ओम किसका मात्रक, प्रतिरोध का। तो P बराबर आई स्क्वायर बटे आर कोई फार्मूला नहीं है, विद्युत शक्ति का ये फार्मूला ही नहीं है, तो ये मात्रक नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। तो ये 3 ऑप्शन हो सकता है इसमें कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। तो वाट है, एम्पियर इंटू वोल्ट भी है, एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम भी है, कौन नहीं है, तो इसमें एम्पियर स्क्वायर प्रति ओम नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि एक 60 वाट का बल्ब और एक 40 वाट का बल्ब है और दोनों बल्ब को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास कि 60 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाश देगा, या फिर 40 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाश देगा, या फिर दोनों एक ही तरफ प्रकाशित होंगे, या फिर केवल 60 वाट वाला बल्ब प्रकाश देगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि श्रेणी क्रम में जिस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होता है वह अधिक प्रकाश देता है। श्रेणी क्रम में यदि बल्ब को जोड़ दिया जाता है तो जिस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा वो अधिक प्रकाश देगा, जिसका प्रतिरोध कम होगा वो कम प्रकाश देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि चूंकि P बराबर विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है P बराबर V स्क्वायर बटे R, तो यहाँ से हम R को लिख सकते हैं कि R बराबर R इसके जगह पर और ये इसके जगह पर आएगा। तो R बराबर V स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो R बराबर V स्क्वायर बटे P, या फिर हम कह सकते हैं कि R समानुपाती 1/P। यहाँ पे वोल्टेज से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ देखना है प्रतिरोध को और विद्युत शक्ति को। तो हम कह सकते हैं प्रतिरोध जो है वो समानुपाती होगा 1/P के, यानी प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती है किसके, शक्ति के। इसका अर्थ ये हुआ कि शक्ति को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान कम होगा, शक्ति को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान कम होगा, और शक्ति को कम करेंगे तो प्रतिरोध का मान अधिक होगा। तो यदि हम शक्ति को कम करते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, अधिक होगा, और जिसमें प्रतिरोध का मान अधिक होगा वो अधिक प्रकाश देगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो श्रेणी क्रम में यदि बल्ब को जोड़ा जाता है तो अधिक प्रतिरोध वाला बल्ब अधिक प्रकाश देता है। तो यहाँ पे शक्ति को कम करेंगे, प्रतिरोध क्या होगा, जब शक्ति कम होगा तो प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा प्रतिरोध किसका होगा, 40 वाट वाला बल्ब का, क्योंकि शक्ति यहाँ पे कम किया गया है। अगर शक्ति को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो शक्ति को अगर घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा, और जब प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा तो बल्ब ज़्यादा प्रकाश देगा, यानी 40 वाट वाला बल्ब जो है वो अधिक प्रकाश देगा। देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में है कि 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं और उनका तुल्य प्रतिरोध कितना है, 1.2 ओम है।
जब इनमें से एक तार टूट जाता है तो प्रभावी प्रतिरोध 2 ओम हो जाता है। तो टूटे तार का प्रतिरोध क्या था? ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या ले लेंगे? R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। R1 प्लस क्या हो जाएगा? R2। R नेट बराबर समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होगा? R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2। अगर 2 प्रतिरोध जुड़ा हो तब, तो यहाँ भी 2 ही प्रतिरोध है। 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा है और उनका तुल्य प्रतिरोध कितना है? 1.2 ओम है। एक तार टूट जाता है तो प्रभावी प्रतिरोध कितना ओम का हो जाता है? 2 ओम का हो जाता है। तो टूटे तार का प्रतिरोध क्या था, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध दिया हुआ है 1.2। कितना दिया हुआ है? 1.2 ओम दिया हुआ है तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, उसके बाद R1 है यहाँ पे, तो R1 को छोड़ देते हैं। R2 को मान लेते हैं कितना? 2। मान लीजिए यहाँ पर कि एक तार टूट जाता है तो प्रभावी प्रतिरोध कितना हो जाता है? 2 ओम का हो जाता है। तो मान लेते हैं कि अगर R1 टूट गया, तो R1 टूट गया तो प्रभाव कौन डालेगा? सिर्फ R2 डालेगा। तो ये R2 कितना का हो जाएगा? 2 ओम का हो जाएगा। और R1 जो टूट गया तार, तो टूटे हुए तार का प्रतिरोध बताना है, यानी हमें क्या बताना होगा? इसमें R1 बताना है। जब R1 टूट जाएगा तो सिर्फ कौन रहेगा? R2, यानी प्रभाव कौन डालेगा? R2। तो प्रभावी प्रतिरोध ये कितना हो गया? 2 बटा में R1 प्लस R2। तो R1 के जगह पे R1 को छोड़ दीजिए और R2 के जगह पर क्या ले लीजिए? 2 को ले लीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे R1 में 1.2 से, तो 1.2 R1, 2 में 1.2 से तो हो जाएगा ये कितना? प्लस 2.4, और 2 इंटू R1 में 1 से तो हो जाएगा 2 इंटू R1। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 2.4 को छोड़ देते हैं, ये हो गया 2 R1, ये इधर जाएगा तो माइनस 1.2 R1। तो 2 R1 से माइनस 1.2 R1 घटेगा तो 0.8 R1, और यहाँ पर कितना? 2.4, और 0.8 से 2.4 कितना बार में? 3 बार में, यानी R1 क्या मिल गया हमें? 3 ओम मिल गया। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, ऑप्शन सी में क्या है? 3 ओम। इसके बाद है कि समान प्रतिरोध वाले n चालकों को पहले श्रेणी क्रम में, n चालकों को श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या लगाएंगे? RS, यानी सीधे सीधे जोड़ देना है। n चालक है और श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो क्या लिखेंगे? R प्लस R प्लस R प्लस R। कितना चालक है? n चालक। तो n चालक है तो ये क्या हो जाएगा? n इंटू R। उसके बाद किस में जोड़ा गया है? फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम के बाद फिर किस में? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी पैरेलल में। सीरीज के बाद किस में जोड़ा जाता है? पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में होता है 1/RP। क्या होता है? 1/RP। RP ले लेते हैं, यानी तुल्य प्रतिरोध। तो 1/R1, यानी 1/R समान प्रतिरोध है। सबको क्या मान लिए? R मान लिए। ठीक है, तो 1/R कहाँ तक? ये n तक। तो क्या हो जाएगा? ये n/R। क्या हो जाएगा? n/R। तो 1/RP का वैल्यू n कितना आ रहा है? n/R। इसलिए कितना हो जाएगा? RP। तो ये पलटेगा तो ये भी क्या होगा? पलट जाएगा, यानी R/n हो जाएगा। अब इसका अनुपात पूछ रहा था, अनुपात क्या होगा? श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध और समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध का अनुपात। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध RS, समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध RP का अनुपात क्या होगा? तो RS का वैल्यू कितना मिला? n इंटू R। RP का वैल्यू कितना मिला? R/n। R/n। तो ये नीचे वाला n डायरेक्ट कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो n में n से गुना हो करके n स्क्वायर। R से R क्या होगा? कैंसिल, तो कुछ नहीं बचा, तो 1, यानी n स्क्वायर अनुपात कितना? 1। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे, इसमें ऑप्शन छूट गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए में है इसका 21 का ऑप्शन यहाँ पे लिख देते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा n स्क्वायर अनुपात 1, और बी में हो जाएगा, ऑप्शन बी में n अनुपात 1, और ऑप्शन सी में हो जाएगा √n अनुपात 1, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है n का पावर 4 अनुपात 1। तो क्या आया हमें? n स्क्वायर अनुपात 1 मिल रहा है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, n स्क्वायर अनुपात 1। अब इसके बाद क्वेश्चन है कि 100 वाट के बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। 100 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है। बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो R बराबर क्या लगाएंगे? V²/P। R बराबर V²/P, चूँकि क्या होता है? P बराबर V²/R, तो R बराबर V²/P। अब V कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट, और P कितना दिया हुआ है? 100 वाट।
तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 220 का स्क्वायर बटा में p कितना है ये 100। तो 220 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 22 का स्क्वायर होगा 484 और 0 का स्क्वायर 00 बटा में कितना 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो बच गया 484 ओम। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए में कितना है 484 ओम। इसके बाद है कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह क्या है, तो विद्युत हीटर में नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट, 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्ब जो है 220 वोल्ट के स्रोत से किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो तीनों में से किस बल्ब की दीप्ति उच्चतम होगी। तो अभी बताए थे क्वेश्चन में कि जिस बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा, उसकी दीप्ति क्या होगी, उच्चतम होगी, यानी कि वो अधिक प्रकाश देगा। जिसका प्रतिरोध अधिक होगा और किस क्रम में होना चाहिए, ये श्रेणी क्रम में होना चाहिए। तो यहाँ भी क्वेश्चन में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, तो जिसका प्रतिरोध अधिक होगा वो अधिक प्रकाशित होगा, यानी उसकी दीप्ति क्या होगी, अधिक होगी, उच्चतम होगी। अब यहाँ पर प्रतिरोध में और शक्ति में कैसा रिलेशन है, तो व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन है। प्रतिरोध में और किसमें, प्रतिरोध जो है वो शक्ति का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। शक्ति को बढ़ाएंगे प्रतिरोध का मान कम होगा, शक्ति को कम करेंगे प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा। तो शक्ति को कम कीजिए, यहाँ पर सबसे कम शक्ति किसका है, 40 वाट का, तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसका होगा, इसी का ना। शक्ति यहाँ पे सबसे कम है तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध क्या होगा, 40 वाट का, और जिसका प्रतिरोध ज़्यादा है और श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है वो अधिक प्रकाश देगा, यानी उसकी दीप्ति क्या होगी, उच्चतम। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, 40 वाट। अब है कि 40 वाट तथा 60 वाट के 2 बल्ब किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। 40 वाट और 60 वाट के 2 बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो उनकी सम्मिलित शक्ति क्या होगी, सम्मिलित शक्ति। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है V²/R, P बराबर V²/R। तो जब P बराबर यहाँ पे लिख देते हैं कि P बराबर क्या होता है, V²/R होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि P1 बराबर V²/R1। तो R1 कितना ले लेंगे, यह एक काम करते हैं, जब P बराबर V²/R होगा तो यहाँ से R बराबर क्या होगा, तो R बराबर हो जाएगा V² बटा में कितना P, इसलिए R1 कितना होगा, तो R1 को लिखेंगे V²/P1। तो P1 कितना, 40 वाट, P1 कितना 40 वाट। और इसी तरह से R2 क्या हो जाएगा, तो V² कितना होगा, ये P2 हो जाएगा। तो P2 के जगह पर क्या ले लेंगे, 60 वाट ले लेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं 60 वाट। तो RS दोनों को श्रेणी में जोड़ देंगे, श्रेणी क्रम में है ना ये, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में सीधे सीधे जोड़ देंगे, यानी V² क्या लिखेंगे, RS बराबर R1 + R2, यानी RS बराबर क्या मिल जाएगा, तो R1 कितना V²/40, R2 कितना V²/60, यानी RS क्या मिल जाएगा, 40 और 60 का एलसीएम कितना ले लेंगे, 120 ले लेंगे। ये 3 बार में तो 3V का स्क्वायर, ये 2 बार में तो 2V का स्क्वायर, यानी RS जो है वो क्या मिल जाएगा, 5V का स्क्वायर बटा में कितना 120, या V का स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, 3 2 जुट करके कितना हो जाएगा, 5 बटा में कितना 120। अगर 5 से 120 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, ये 24 बार में, यानी RS बराबर V² बटे कितना आ रहा है, 24। जब इसकी तुलना हम किससे करेंगे, इसकी तुलना कीजिए यहाँ से, इससे R के जगह पर R है, V² के जगह पर V² है। सम्मिलित शक्ति पूछा जा रहा था कि सम्मिलित शक्ति क्या होगी, तो सम्मिलित शक्ति P जो है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 24 आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे 100 वाट है, 2400 वाट है, 30 वाट है और कितना है 24 वाट है। तो ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। अब है कि एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब हो तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। देखते हैं इसको, इसमें क्या हो रहा है। क्या पूछा जा रहा है इसमें कि एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा जो है I वो 1 माइक्रो एम्पियर यानी 10⁻⁻6 एम्पियर। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6, ई कितना 1.6 10⁻⁻19 कूलम।
तो तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या n का मान निकालना है। q बराबर क्या होता है ne, तो n बराबर क्या होगा q अपॉन e, और q बराबर क्या होता है I इंटू टी बट्टा में कितना e। I के जगह पर कितना 10 के पावर -6, t के जगह पर कितना प्रति सेकंड का बात हो रहा है, प्रति सेकंड का बात हो रहा है क्वेश्चन में, तो प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड। ई का मान 1.6 10 के पावर -19, तो क्या लेंगे यहाँ पर 10 के पावर -6 है, 10 के पावर -19 ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +19 और माइनस कितना 6 बटा में 1.6। अब देखेंगे यहाँ पे n बराबर क्या मिल जाएगा, तो 1.6 को हम क्या लिखेंगे 10/16, 10 बटे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। पॉइंट जब ऊपर जाएगा तो 1 0 यानी 10/16, और 19 में से 6 को घटाइए 10 का पावर 13, और इसको काटिए ये कटेगा 0.625 बार में। 16 से 10 कितना बार में 0.625, और 10 के पावर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन 0.625 10 के पावर 13 ऑप्शन ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा किसे मापा जाता है, ऊर्जा को मापा जाता है। इसके बाद है कि समान वोल्टता के 200 वाट और 100 वाट, 200 वाट और 100 वाट के बल्बों का प्रतिरोध क्रमशः R1 और कितना है R2 है। तब क्या होगा, यहाँ पे 4 रिलेशन दिया हुआ है, चारों में क्या हो सकता है, तो समान वोल्टता यानी वोल्टता क्या है समान है, और 200 वाट तथा 100 वाट के बल्बों का प्रतिरोध कितना है R1 और R2 है। तब जो है इसमें रिलेशन पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, तो देखते हैं यहाँ पर पहले क्या लिखते हैं P बराबर, क्योंकि क्या होता है P बराबर V² बटे R। अब यहाँ पे क्वेश्चन में V क्या है, नियत है, V क्या है नियत है, समान वोल्टता दोनों के लिए समान वोल्टता यानी V जो है वो नियत रहेगा। 200 वाट तथा 100 वाट के बल्बों का प्रतिरोध कितना है R1 और R2 है। तो V जब नियत है तो यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा P समानुपाती 1/R, P समानुपाती 1/R मिल जाएगा। तो P1/P2 बराबर क्या लिखेंगे, तो P समानुपाती 1/R है, यानी दोनों में उल्टा रिलेशन है। तो P1/P2 बराबर क्या लिखेंगे हम लिखेंगे R2/R1, R2/R1। कैसे होगा ये, तो P बराबर कितना आ रहा है 1/R आ रहा है, तो 1/R आ रहा है, तो अगर P1 यहाँ पे तो R1 यहाँ पे, P1 यहाँ पे तो R1 यहाँ पे, और जब P2 यहाँ पे तो R2 यहाँ पे। क्लियर है ये। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर P1 और P2 का मान कितना दिया हुआ है, समान वोल्टता के 200 वाट तथा 100 वाट, ठीक है। तो P1 का मान 200 और P2 का मान 100, P1 का मान कितना 200, P1 का मान कितना P1 का मान 200 और P2 का मान, ये P1 होगा पहले है और ये P2 होगा बाद में है। तो P1 200 है और P2 कितना 100 है, तो P1 200 और P2 कितना 100 बराबर कितना है R2/R1। 2 0 कैंसिल, R1 में 2 से 2R1 और यहाँ पे क्या बच गया R2, या लिखेंगे R2 बराबर 2R1, R2 बराबर 2R1। देखते हैं रिलेशन है कि नहीं। R2 बराबर 2R1 क्या मिल गया, ऑप्शन बी मिल गया। अब 29 में है कि किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है क्या कहलाता है। तो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है वो क्या कहलाएगा, विद्युत प्रतिरोध कहलाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन 30 में है 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को, एक समरूप तार है जिसका प्रतिरोध कितना है 1 ओम, एक समरूप तार जिसका प्रतिरोध 1 ओम है, 4 बराबर टुकड़ों में बांटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। संयोग की तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 4 बराबर टुकड़ों में काट लेना है, 4 बराबर टुकड़ों में काटेंगे 1 ओम का है तो प्रत्येक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा 1/4 ओम हो जाएगा। अब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ लीजिए, तो समांतर क्रम में 1/R नेट बराबर 1/R1, तो R1 कितना 1/4, 1/R2 ये भी कितना 1/4, 1/R3 ये भी कितना तो 1/4, और प्लस 1/R4 ये भी कितना 1/4। तो 1/R नेट बराबर 1/1/4, ये 4 डायरेक्ट ऊपर जाएगा, नीचे में 1 बचेगा, ये भी ऊपर जाएगा, नीचे में 1 बचेगा, ये भी ऊपर जाएगा, नीचे 1 बचेगा, और ये भी ऊपर जाएगा, नीचे 1 बचेगा। तो 1/R नेट बराबर सब जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 16, नीचे में कुछ नहीं तो 1। तो R नेट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से R नेट बराबर ये भी पलट जाएगा यानी 1/16 ओम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी 1/16 ओम।
अब है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा यहाँ पर, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम मीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो जो विद्युत धारा का चैप्टर था, विद्युत धारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो चुका है यहाँ पर। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद्युत धारा से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को।